पश्चिम बंगाल में आज सियासत की बड़ी हलचल वाला दिन रहा। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने निशाने पर ले लिया। और यह सब कुछ चुनाव की सुगबुगाहट के चलते हो रहा है। सुबह पहले अमित शाह ने कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा की और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के रथों को भी आज ही उन्होंने रवाना किया। इसके बाद कूच बिहार और ठाकुर नगर की रैलियों से बंगाल में परिवर्तन की हुंकार भी भरी। ठाकुर नगर में अमित शाह ने ऐलान किया कि कोरोना वैक्सीन के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। इस चुनावों में पहली बार एनआरसी का जिक्र बीजेपी की तरफ से चुनावी रैली में आज किया गया। ठाकुर नगर बंगाल के मतुआ समुदाय का गढ़ है, जो सीएए जल्द लागू करने की मांग कर रहा है। जी हां, सीएए को जल्द लागू करने की चाहत है मतुआ समुदाय की। मतुआ समुदाय बंगाल की 21 विधानसभा सीटों पर हार और जीत तय करता है। अमित शाह एक्शन में दिखे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटकर जवाब दिया। दुर्गापुर में ममता बनर्जी ने आज रैली की। कहा, मैं अच्छी इंसान हूं, लेकिन अगर मेरा अनादर करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश श्री राम को याद कर कर गौरव मिस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरी। आपको क्यों अपमान लगता है? बंगाल में परिवर्तन की ललकार दी और जीत के लिए शंखनाद बजाया। ममता दीदी, अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। एक दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा से की। इसके बाद कूच बिहार के रश मेला ग्राउंड से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के बाकी रथों को रवाना किया और बोले, ये यात्रा बंगाल का मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल को बदलने के लिए है। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे मित्रों, 5 साल के अंदर। ये परिवर्तन यात्रा है, ये बुआ भतीजा के भ्रष्टाचार को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है बंगाल की बेरोजगारी को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये परिवर्तन यात्रा है सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा है। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ भी ममता को आज इसलिए घेरा क्योंकि ममता ने कल बीजेपी की रथ यात्रा पर ये कहते हुए सवाल उठाए थे कि ये रथ नहीं बल्कि होटल है जिसमें पुलाव और कबाब खाया जाता है। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে ছানা কাবাব থেকে শুরু করে बंगाल में ममता के इन्हीं बयानों का करारा जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर भी पहुंचे। ठाकुर नगर पहुंचकर अमित शाह ने बंगाल की करीब 21 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। दरअसल ठाकुर नगर बंगाल में मतुआ समुदाय का गढ़ है। मतुआ समुदाय बंगाल में दलितों में आते हैं और बंगाल की 21 विधानसभा सीटों पर
जीत और हार तय करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया था। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का मतुआ समुदाय इंतजार कर रहा है और इसीलिए अमित शाह ने आज यहां पहुंचकर ममता पर निशाने साधे और मतुआ समुदाय के वोटों को साधने का काम कर लिया। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या? मतुआ समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? शरणार्थी भाई बहन रहने देंगे क्या? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में चुनाव शुरू होने हैं। यहाँ पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ शानदार प्रदर्शन किया और अब बीजेपी यही जादू विधानसभा चुनाव में दोहराकर ममता से बंगाल छीनना चाहती है। तो बंगाल में चुनावी उफान पूरे शबाब पर इस वक्त आ चुका। अब किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।